हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय और इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सरलता से हम आपको पढ़ाएंगे। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए हम आपको दो तीन क्वेश्चन से पर डे कराते रहेंगे। और हम आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक से एकदम, और बेसिक के 2-3 क्वेश्चन। और आप ध्यान समझना, इसके पहले जब हमने आपको वीडियो दी थी, शूट की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था यूनिटरी मेथड में जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे तो सारे क्वेश्चन से डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे लग रहे थे, अनुक्रमानुपाती पे। और वर्क एंड टाइम में जो होता है, इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे क्वेश्चन लगते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस का मतलब जब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू घटेगी, और जब दूसरी की वैल्यू घटेगी तो पहले वाली की वैल्यू बढ़ जाएगी अपने आप। कहने का मतलब आपको हम थोड़ा सा डिफरेंट बता देते हैं फिर से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है, जैसे मान लीजिए ए कोई आदमी है और एक दूसरा आदमी बी है। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बी की भी वैल्यू बढ़ेगी, और जब ए की वैल्यू घटेगी तो बी की भी वैल्यू घटेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की भी वैल्यू बढ़ेगी, और जब ए की वैल्यू घटेगी तो बी की भी वैल्यू घट जाएगी। और इसी प्रकार इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में इसका उल्टा हो जाता है। जब ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू घटेगी, और जब ए की वैल्यू घटेगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। इसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में बता दें, शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको। दूसरे फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई काम अपने घर पे करवा रहे हैं और 4 मजदूर उस काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। यदि आपको काम जल्दी करवाना है तो आपको मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो मजदूरों की संख्या जब हम बढ़ाएंगे तो काम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, कम समय में खत्म हो जाएगा। जब हमारे पास मजदूरों की संख्या कम रहेगी तो हमारा काम बहुत टाइम तक चलेगा और जल्दी से खत्म नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी, और जब दिनों की संख्या घटेगी तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। अब हम आपको कुछ बेसिक बता दिए, और अब हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बताएंगे। और हमने जो आपको यूनिटरी मेथड में बताए थे, जो 3 रूल हमने आपको बताए थे, आपने शायद वीडियो देखी होगी, तो आपने उसमें जो हमने 3 रूल बताए थे वही रूल इसमें लगने। इस टाइप क्वेश्चन में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। जैसे 8 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी एक काम है, उस काम को करने में उनको 12 दिन लगते हैं। तो पूछ रहा है कि यदि 10 आदमी उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमसे वही रूल करना है जो यूनिटरी मेथड में हमने किया था। हमसे क्या पूछ रहा है? दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो जो चीज़ पूछ रहा है उसको हम इक्वल के राइट साइड में रखेंगे। तो हमसे दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसमें कहेंगे कि 8 आदमी काम को करते हैं, 8 आदमी काम को करते हैं बराबर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। और जब 8 आदमी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जब हमने आपको जब यूनिटरी मेथड बताए थे तभी हमने बताए थे इसमें बेस 1 माना जाता है। तो हम पहले एक आदमी का काम निकालेंगे कि एक आदमी कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा। जब 8 आदमी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जब एक आदमी काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे? जब 8 आदमी ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा आदमी है तो काम जल्दी खत्म होगा, और जब एक आदमी उसी काम को करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए तो एक आदमी काम को करेगा, एक आदमी काम को करेगा, एक आदमी काम को करेगा। एक आदमी जब काम करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। तो हमने यूनिटरी मेथड में बताया था ज़्यादा के लिए क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो हम गुणा करेंगे 12 गुणे 8। वो एक आदमी को काम को 12 गुणे 8 दिन में करेगा। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हम लिखेंगे 10 आदमी काम को पूरा करेंगे। जब एक आदमी काम को पूरा करता है तो उसको 12 गुणे 8 दिन लगते हैं, मतलब ज़्यादा दिन लगते हैं। और जब उसी काम को 12 आदमी पूरा करेगा, 10 आदमी पूरा करेगा,
तो उसको कम दिन लगेंगे। और कम के लिए हम क्या बताए थे आपसे, कम के लिए हमने बताया था भाग करते हैं 12 गुणे 8/10, तो हो गया 12 गुणे 8/10, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, 6 अठे 48/5, इसको हम कर देंगे 5 9 45, 9 से ही 3/5 दिन में। अतः जब 10 आदमी उस काम को करेगा तो उसको 9 से ही 3/5 दिन लगेंगे काम करने में। क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया? बहुत बेसिक चल रहा है, आज हम आपको एकदम बेसिक ही पढ़ाएंगे। इसके आगे वाले वीडियो में इससे और लेवल बढ़ेगा, उसके आगे वाले में उससे और लेवल आगे बढ़ेगा। आज हम बेसिक बता रहे हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद हम फिर कल बताएंगे इसके आगे। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं इसी में। अभी तो हमसे पूछ रहा था दिन, कितने दिन लगेंगे, तो जो चीज़ निकालना होता है उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है कि 4 मजदूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, यदि काम को 8 दिन में पूरा करवाना हो तो कितने मजदूर लगेंगे। अब इसमें में मजदूरों की संख्या बताना है। जो चीज़ बताना होता है उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते थे, इसको हमने आपको कई बार बता दिया इस बात को। अब हमसे कह रहा है 4 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, कोई काम है और जब 4 मजदूर काम करना शुरू करते हैं तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि यदि हमें 8 दिन में काम को पूरा करवाना हो तो कितने मजदूर लगेंगे। हमसे मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, जो चीज़ पूछता है उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि मजदूर पूछ रहा है तो मजदूर हम बराबर के दाईं ओर लेकर जाएंगे और दिन किधर को लेकर आएंगे, बराबर के बाईं ओर, क्योंकि हमें यहाँ पर भी दिन पता है और यहाँ पर दिन पता है। लेकिन इस दिन, जितने दिन में काम हो रहा है, जितने मजदूर कर रहे हैं उस मजदूर पता है, लेकिन ये काम 8 दिन में करवाना है, लेकिन कितने मजदूर करेंगे हमको ये बात नहीं पता है। तो जितने मजदूर काम करेंगे 8 दिन में उसी को हमें पता करना है। तो हमें मजदूर पता करना है, तो इसलिए हम मजदूर को बराबर के दाईं ओर रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 दिन में काम को पूरा करते हैं बराबर कितने मजदूर। 6 दिन में काम को पूरा करते हैं कितने मजदूर, 4 मजदूर पूरा करते हैं। 1 दिन में यदि काम को पूरा करवाना है, 1 दिन में काम को पूरा करेंगे, 1 दिन में, जब 6 दिन में काम को पूरा करते थे 4 मजदूर लगते थे, जब काम को 1 दिन में पूरा करवाना है तो ज्यादा मजदूर लगेंगे कि कम मजदूर लगेंगे। जब हमें जल्दी काम करवाना है तो मजदूरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा के लिए हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है 4 गुणे 6। अगर हमें काम 1 दिन में करवाना है तो हम उसको बता देंगे कि आप 24 मजदूरों की व्यवस्था कीजिए, 24 मजदूर लगाइए उस काम में, आपका काम 1 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो हमसे 1 दिन में नहीं करवाना चाहता, वो हमसे कह रहा कि 8 दिन में हमें काम को पूरा करवाना है। आप बताइए 8 दिन में काम को कितने मजदूर करेंगे। कह दीजिए बिल्कुल सिंपल है। अब तो हमें 1 का पता ही लग गया ना, क्योंकि बेस हमारा मजबूत हो गया। हमें 1 का पता है, कहो 8 दिन में बताएं कि कितने मजदूर करेंगे, कहो 20 दिन में बताएं, जितने का पूछो उतने का हम बता दें। हमें 8 दिन का पूछ रहा है तो हम इसमें लिखेंगे 8 मजदूर काम को पूरा करेंगे बराबर, जब हमें ज्यादा दिन में काम करवाना है, ज्यादा दिन में काम करवाना है, 8 दिन में काम करवाना है, तो हमारे पास मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जब हमें कम दिन में काम करवाना था तो मजदूरों की संख्या ज्यादा, और हमें जब ज्यादा दिन में काम करवाना है तो मजदूरों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, 4 गुणे 6/8, 8 मजदूर, यहाँ मजदूर लिख दीजिए, मजदूर लगेंगे। अब इसको हम काट देंगे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 6/2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 3 मजदूर। अब हम उसको बता देंगे सामने वालों को जिसने हमने से क्वेश्चन किया था, हम कह देंगे कि भैया आपका 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको काम पूरा करवाने के लिए 3 मजदूर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप 3 मजदूर बुलवाइए और अपना काम करवाइए, आपका काम 8 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भैया। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए, एकदम बेसिक है। बहुत बच्चों को क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन हमें सबको, जिसको आता है उसके लिए नहीं, जिसको नहीं आता है उसको भी हमें समझाना, इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं। अभी लेवल और बढ़ेगा दूसरे वीडियो में। अब हम एक टाइप के क्वेश्चंस आपको और बताते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, जो आपने पहले किया था वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस क्वेश्चन में। यदि आपको पहले का क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, आप ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 12
12 दिन में पूरा करते हैं, ये 2 आदमी काम करना बंद कर दें तो शेष आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कुछ भी नहीं है। जो आपने इसके पहले क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आप यही देख के परेशान होंगे कि 2 आदमी काम करना बंद कर दे तो शेष आदमी, कुछ भी नहीं है। जो आपने किया है वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए 8 आदमी किसी काम को जब 12 दिन में पूरा करते हैं तो 2 आदमी काम करना बंद कर दे तो शेष आदमी, कुछ भी नहीं है। देखिए हम आपको मौखिक में बताते हैं, आप अभी क्वेश्चन तुरंत लगा लेंगे, बात में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 8 आदमी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी जब काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, वो कह रहा है 2 आदमी काम करना बंद कर दें। तो पहले काम कर रहे थे 8 आदमी, पहले 8 आदमी काम कर रहे थे तो 12 दिन लग रहा था। जब 2 आदमी काम करना बंद कर देंगे तो पहले 8 आदमी काम करते थे, 2 आदमी जब काम करना बंद कर देंगे तो बताइए आप कितने आदमी बचेंगे? 8 में से 2 चले जाएंगे, 6 बचेंगे। मतलब 8 आदमी काम को करते थे, 12 दिन लगता था, और जब 2 चले जाएंगे तो शेष आदमी 6 बचेंगे। अब हमें निकाल लेना है कि 6 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका अलग है, टॉपिक दूसरा होगा, क्वेश्चन वही है जो हमने पहले पढ़ा था। अब वही क्वेश्चन हमें लगाना है इसमें कि हम किस तरीके से लगाएंगे कि 8 आदमी, जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही है, 8 आदमी काम को पूरा करते हैं बराबर 12 दिन में, ठीक है। एक आदमी काम को करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, एक आदमी काम को करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, और ज्यादा के लिए हमें क्या करना है? गुणा करना है। सब आप जानते हैं क्योंकि आपको हमने सब पहले बता दिया है। 12 गुणे 8 दिन। जब 8 आदमी काम कर रहे थे तो 12 दिन लग रहा था, एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, और जब ज्यादा दिन लगेगा तो हमने गुणा कर दिया, और उसमें कह रहा 2 आदमी चले जाएं या 2 आदमी काम करना बंद कर दें। तो जब 8 आदमी पहले कर रहे थे, 2 आदमी चले जाएंगे, तो 8 में से 2 जब हमारे पास चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6 आदमी। यही 6 आदमी हमारे पास शेष बचेंगे। ये रेगुलर नहीं काम कर रहे हैं, ये 2 रेगुलर नहीं चल रहे हैं, 6 तो रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर काम हो रहा है उनका। लेकिन ये 8 में से 2 चले गए, 2 रेगुलर नहीं कर रहे हैं, वो बीच में ही छोड़ के चले गए। तो जब छोड़ के चले गए 6 आदमी, 2 आदमी, तो हमारे पास शेष बचे 6 आदमी। अब हमें इसे 6 आदमी का निकालना है कि 6 आदमी काम को पूरा करेंगे। 6 आदमी काम को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? 6 आदमी जब लगेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। जब 6 आदमी काम करेंगे तो पहले एक आदमी जब काम कर रहा था तो ज्यादा दिन लगेगा, और जब 6 आदमी काम करेगा तो टाइम भी तो कम लगेगी। तो टाइम जब कम लगेगी तो कम के लिए हमें क्या करना है? 12 गुणे 8 बटे 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 दिन में। जब हम 6 आदमी लगा देंगे तो काम हमारा 16 दिन में पूरा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉपिक है कि हाँ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपने पहले किया था। यदि आप समझे हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब इसी में वो कभी कभी बोल देगा कि 8 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, यदि 2 आदमी और आ जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जब 8 आदमी पहले काम करते थे, हमने आपको मौखिक में बता रहे हैं, मौखिक आप समझिए, जब 8 आदमी पहले काम को 12 दिन में करेंगे, यदि 2 आदमी और आ जाएंगे तो 8 आदमी पहले कर रहे थे, 2 आदमी हमने और बुलवा लाया कि हमारा काम थोड़ा जल्दी करवाना है, हम और 2 आदमी और ले आते हैं। तो 8 आदमी पहले कर रहे थे, 2 आदमी और आ गए, तो कुल आदमी कितने हो जाएंगे? 10 आदमी हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि 8 आदमी काम को करते हैं 12 दिन में, एक आदमी काम करेगा 12 गुणे 8 दिन में, और जब 2 आदमी आ जाएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 10 आदमी काम को करेगा 12 गुणे 8 बटे 10, 10 आदमी जो आएगा काट पीट के वही उसका आंसर हो जाएगा। कहिए तो आपको हम क्वेश्चन में करके बता देते हैं। चलिए हम करके बता दे रहे हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, वही टाइम सेम क्वेश्चन है, जो आ जाए तो भी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, वही क्वेश्चन है। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 2 आदमी और आ जाएं तो काम को तो कुल आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 आदमी पहले करते थे, 8 आदमी करते थे तो उनको लगता था 12 दिन। एक आदमी जब काम करेगा तो उसको, जब एक आदमी काम करेगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा, और ज्यादा के लिए हम क्या कर देंगे? गुणा 12 गुणे 8 दिन में। और जब 2 आदमी और आ जाएंगे, तो पहले करते थे 8 आदमी, 2 आदमी हमारे पास और आ गए, तो अब हमारे पास कुल आदमी कितने हो जाएंगे? 8 + 2 बराबर 10 आदमी, 10 आदमी। अब हमें 10 आदमी पे निकालना है कि 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी काम को पूरा
करेंगे बराबर 12 गुणे 8 बटे 10। इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, कुछ कट रहा हो तो। कट रहा है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, कुछ नहीं कटेगा, 6 अट्ठे 48 बटे 5, 5 नवा 45 बचा, 48 में से 45 गया 3, 9 सही 3 बटे 5 दिन में, 9 सही 3 बटे 5 दिन में 10 आदमी काम को पूरा कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। आज हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए, कल आपको हम इसके आगे पढ़ाएंगे। जितनी बात पढ़ाई आप इसको ध्यान से समझना और घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वीडियो को फिर से वापस से देखना। और यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। कल हम लेकर आते हैं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और आपके वर्क एंड टाइम के। धन्यवाद।